हेलो एवरीवन, जीत ओपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा जो दूसरा टॉपिक राजस्थान के लोक देवता वो हम पढ़ रहे थे। और लोक देवता में हमने 3 लोक देवता प्रमुख रूप से पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे हड़बू और मेहाजी मांगलिया। ठीक है, सबसे पहले हम पंचपीरों को पढ़ रहे हैं, पंचपीरों को पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हड़बू को। कौन से लोक देवता पढ़ रहे हैं हम आज की क्लास में? हड़बू। ठीक है, हड़बू सांकला राजपूत से बिलोंग करते हैं। कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? सांकला राजपूत से बिलोंग करते हैं। ये सांकला राजपूत थे। ये कौन थे? ये सांकला राजपूत। सांकला राजपूत। पिछली क्लास में हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था हड़बू के बारे में थोड़ा सा। ठीक है ना? तो हड़बू रामदेव जी के कौन थे? ये मोसेरे भाई। मोसेरे भाई। ठीक है, हड़बू सांकला राजपूत थे और ये रामदेव जी के मोसेरे भाई थे। और इनको राजस्थान में शगुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। शगुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अब हड़बू के सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हड़बू का जो जन्म स्थान है वो नागौर के एक भुंडेल गांव में इनका जन्म हुआ था। नागौर के एक भुंडेल नाम की एक जगह है, गांव का नाम है ये। जन्म स्थान हड़बू का जन्म स्थान भुंडेल गांव में हुआ था। और ये बुंडेल गांव कहां पर है? नागौर जिले में है। बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला। और इनके गुरुजी का नाम क्या था? जैसे रामदेव जी के गुरुजी का नाम बालीनाथ, तो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं ये, तो इनके गुरुजी का भी नाम क्या है? बालीनाथ। इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। बात करें इनके वाहन की, किसकी सवारी करते हैं ये? सवारी यानी कि इनके वाहन। हड़बू के प्रमुख वाहन का नाम है सियार। कौन सा जानवर है? सियार। कौन सा है? सियार। जैसे पूरे लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे लोक देवताओं के कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में जो अंतिम क्लास रहेगी हमारी लोक देवता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली, उसमें जितने भी लोक देवता हैं उनकी सवारी यानी कि वाहन, उनके वाद्य यंत्र और अन्य जो भी जानकारी है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में एक अंतिम क्लास के रूप में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इनके मंदिर की। बात करते हैं इनके मंदिर की। मैं यहां पर कर लेता हूं इनके प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर। ठीक है, हड़बू का प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। कहां पर है? बेंगटी गांव जोधपुर में। याद करने का सबसे सरल तरीका बता देता हूं। हड़बूजी, हड़बूजी के नाम में आया बू, बू से बुंडेल, बू से जैसे इसमें बै है तो बेंगटी गांव जोधपुर। ठीक है, और इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं, इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? वही सांकला राजपूत। सांकला राजपूत ही इनके मंदिर में पुजारी होते हैं। बेंगटी गांव के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। मारवाड़ के राजा कौन? मारवाड़ के राजा राव जोधा ने हड़बू को बेंगटी गांव दान में दिया था। कौन सा गांव दान में दिया था हड़बू को? बेंगटी गांव दान में दिया था। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक
राव जोधा द्वारा हड़बू जी को कौन सा गांव दान में दिया गया था? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव दान में दिया गया था। ठीक है, मारवाड़ के शासक राव जोधा के द्वारा हड़बू जी को बेंगटी गांव दान में दिया गया था। बात करते हैं 1721 की। 1721 में इसी बेंगटी गांव में हड़बू जी के प्रमुख मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उन महाराजा का नाम है अजीत सिंह। 1721 ईस्वी में बेंगटी गांव में महाराजा अजीत सिंह द्वारा हड़बू जी जो लोक देवता है, हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, हड़बू जी के बारे में जो अंतिम बात है वो भी बता देता हूं। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, इनके प्रतीक के रूप में। ठीक है, इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये एक विशेष बात है हड़बू जी के संबंध में। ठीक है, तो हमने बात कर ली हड़बू जी की। हड़बू जी के सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली। मुख्य तौर पर इनके मंदिर के बारे में ज्यादा जरूरी है। इनका मंदिर बेंगटी गांव जो कि जोधपुर में, और इनके जो प्रमुख पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत ही होते हैं। मारवाड़ शासक राव जोधा द्वारा हड़बू जी को बेंगटी गांव दान में दिया गया था, और इनका जो मंदिर है वो भी बेंगटी गांव में ही है, और महाराजा अजीत सिंह द्वारा 1721 में इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो सबसे मुख्य बात वो ये है कि हड़बू जी के मंदिर में इनके प्रतीक के रूप में इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, ये बात हो गई हड़बू जी के बारे में। आगे हम बात करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हड़बू जी के बाद में मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया हमारे राजस्थान में मांगलिक कार्यों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं एवं पूजे जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया मेहाजी मांगलिया मांगलिक कार्यों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मांगलिक कार्यों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, मांगलिक कार्यों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। इनका जन्म स्थान बापिणी गांव जोधपुर में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा गांव है? बापिणी गांव। और ये बापिणी गांव कहां पर है? जोधपुर में। बात करते हैं इनके पिताजी की। इनके पिताजी का नाम है गोपाल राज। इनके पिता का नाम क्या है? गोपाल राज। बात करते हैं इनकी सवारी की, इनके प्रमुख वाहन की, और इनके प्रमुख वाहन का नाम है किरण काबरा।
और वो वाहन क्या है इनका? घोड़ा है, ठीक है ना, यानी कि सवारी। किसकी सवारी करते हैं ये? इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और हड़बू जी के वाहन का नाम था वो क्या नाम? शियार। और मेहाजी मांगलिया, इनके घोड़े का नाम, इनके वाहन का नाम किरण काबरा। अब इनके प्रमुख रूप से इनके मंदिर की बात करते हैं। मेहाजी का मंदिर कहां पर है? जहां पर इनका जन्म स्थान है वहीं पर ही इनका मंदिर है। मंदिर, मेहाजी का मंदिर, मेहाजी का मंदिर कहां पर है? बापणी गांव, जहां पर इनका जन्म स्थान है। और यह बापणी गांव कहां पर है? जोधपुर में। और जब तिथि की बात करें, तिथि की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका जो जन्म है, ठीक है ना, वो भाद्रपद कृष्ण जो नवमी है, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन इनका मेला लगता है इनका। और इनका जो मेला है, इनका जो मेला है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लगता है। इनके मेले का आयोजन बापणी गांव में ही होता है, जोधपुर में ही। यहां पर लिख देता हूं कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और मेहाजी की एक खास बात है कि इनके जो भोपे होते हैं, इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, वो अपने उत्तराधिकारी को गोद लेते हैं, ठीक है। इनके जो भोपे बैठते हैं मंदिर में और इनके जो अनुयायी हैं, ठीक है, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ऐसे राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है बल्कि वो अपने उत्तराधिकारी को गोद लेते हैं, तो वो कौन से हैं? मेहाजी मांग लिया। बल्कि गोद लेते हैं, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब मेहाजी मांगलिया के बारे में जो अंतिम बात है वो बता देता हूं। जैसलमेर के शासक राव राणक देव के साथ युद्ध करते हुए ये मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। यानी कि जैसलमेर के शासक है, जैसलमेर के शासक राव राणक देव के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त, ठीक है। आज की क्लास में हमने हड़बू जी के बारे में पढ़ा और मेहाजी मांगलिया, दो लोक देवता हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम तेजाजी जो लोक देवता हैं, जो कि पंचपीरों में शामिल नहीं है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के रूप में माने जाते हैं, अगली क्लास में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।